हाँ, उसमें क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है? वैल्यू। then the value of x into y पूछ रहे हैं। फिर ये x कॉमा y का तो कोई सेंस ही नहीं x निकलेगा, into तो शायद x इंटू वाई की वैल्यू पूछ रही है, क्या होगी? तो देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे रूट ए एक्स माइनस रूट बी वाई, रूट ए एक्स माइनस रूट बी वाई रूट ए एक्स माइनस रूट बी वाई इक्वल टू बी माइनस ए है। और अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि रूट बी एक्स की वैल्यू जो है वो रूट ए वाई है, राइट और रॉन्ग? तो मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी बाय रूट ए एक्स हो जाएगी। यहाँ पुट कर दो रूट ए एक्स माइनस में रूट बी इंटू में रूट बी बाय में रूट ए इंटू में एक्स इक्वल टू बी माइनस ए। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, एक्स बाय में रूट ए होगा इक्वल टू क्या होगा? इसको कॉमन ले लो तो ए माइनस बी बन जाएगा। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कॉमन ले लो तो ए माइनस बी रूट ए इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ये इससे कट गया, ये इधर चला गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो रूट ए आ रही है। कितनी आ रही है? रूट ए। x की वैल्यू है ये रूट ए। हाँ, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे अगर रखोगे तो रूट बी इंटू में रूट ए किसके इक्वल होगा? अब x की ये कट गया, x की वैल्यू माइनस रूट ए नहीं आएगी? राइट सॉरी माइनस आएगी, तो यहाँ भी माइनस रखेंगे तो माइनस में ही b की वैल्यू आएगी। कितना? रूट बी। अब अगर इसने पूछा था, मैंने कहा था एक्स वाई निकालना है, तो माइनस का रूट ए माइनस का रूट बी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये कंबाइन हो जाएगा, तो क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। समझ आया तुमको? प्यारा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो हमने जो है वो करेक्ट कर दी है, तो कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, move to the next question. If there is an equal pattern, then find then x plus y. कैसे करोगे? हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेके नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन को। जब x और y नीचे आ जाता है ना तो एक मेथड अप्लाई करना होता है, और मेथड अप्लाई ये करना होता है कि 1/x को कोई एक नया वेरिएबल मान लो। क्या मान लेंगे? एक नया वेरिएबल मान लेंगे। किसको? 1/x को। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मैं 1/x को लेट कर लूँ a और 1/y को लेट कर लूँ b, तो यही इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 और 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। यहाँ 5 है और यहाँ 2a है। मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें लगाना होता है फिर एलिमिनेशन मेथड। नहीं, एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल राइट। एलिमिनेशन मेथड में सेम बनाना होता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10a प्लस 15b इक्वल टू 65, और इसको 2 से 10a माइनस में 8b इक्वल टू -4। अब इसको इसके नीचे लिखो 10a प्लस 15b इक्वल टू 65। दोनों को क्या करेंगे? माइनस, तो ये कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 23b, और ये दोनों सेम है तो हो गए 69। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 3 टाइम होता है, तो b की वैल्यू आ गई 3। और अगर b की वैल्यू 3 है तो यहाँ रख दो। क्या हुआ? हेलो सॉरी मेरे स्क्रीन पे जो आप बोल रहे थे वो शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, लैग हो गया था। तो b की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 5a माइनस 12 इक्वल टू -2, तो 5a की वैल्यू आएगी 10, तो
ए की वैल्यू आ रही है 2, तो ये आंसर नहीं है 2 और 5। 2 और 5 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि तुम्हें x की वैल्यू चाहिए। तो 1/x किसके इक्वल हो गया यहाँ से? 2 के। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ऐसे ही 1/y किसके इक्वल है? 3 के। तो y की वैल्यू कितनी हुई? 1/3। दोनों का सम पूछा है, तो 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया? 5/6। कैसे आया? 3 2 एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ आया तुमको? तो ये ना एक इम्पोर्टेंट टाइप की क्वेश्चन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है कि जब x नीचे आता है, मतलब अगर कल को ऐसे 1/समथिंग अगर वेरिएबल दिखाई देते हैं तो एलसीएम नहीं लेना, क्या करना है? उसको 1/नया वेरिएबल मान लेना है। हाँ, और सोल्व कर लेना है। कल को ऐसी इक्वेशन भी तुम्हें दिखेगी x प्लस वाई ऐसे करके, सिर्फ y की जगह ये लिखा आएगा। कैसे? मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। मैं एक ही सवाल में आगे वाली पॉसिबिलिटी को भी बता देता हूँ कि आगे तुमसे क्या पूछा जा सकता है, ताकि जब आए तो तुम बना पाओ। तो आगे तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अभी क्या करेंगे? काम वही करेंगे। क्या काम करेंगे? जो ये नीचे दिखाई दे रहा है इसको एक नया वेरिएबल मान लेंगे। इसको a मान लिया और इसको क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? वही बन जाएगी 2a + 3b = 13 और 5a - 4b = -2। उसके बाद में जब a और b की वैल्यू आ जाएगी वापिस यहाँ रखोगे और वहां से फिर से सॉल्व करोगे इसको x और y के लिए। आई बात समझ में? हाँ। अब 8 नंबर भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना 7 नंबर था। ये दोनों टाइप जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले मुझे बताना तुम कि क्या डिफिकल्टी लगेगी तुम्हें इस क्वेश्चन को करते टाइम। मतलब नंबर्स तो, लेकिन डिफिकल्टी क्यों होगी? कि हमें पता है ना कि 43 + 31y = 105, तो हम बस सब्स्टिट्यूट करके इजी हो रहेगा ये तो। कैसे? एक सेकंड, मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया क्वेश्चन को? मतलब कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। जो सेकंड इक्वेशन है 43 + 31y = 105, हाँ, तो हम बस y की वैल्यू से निकाल लेगा तो x रिपीट करते। क्या चाहते हो यहाँ से y की वैल्यू? यार जो सेकंड इक्वेशन है सब y की वैल्यू ले सकते हैं ना। इसने गड़बड़ करी है, यहाँ प्रिंटिंग 43 + 31y। प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 43x आएगा। हाँ, तो मतलब नंबर्स जो हमने वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट स्विच कर दिया। हाँ, तो अब बताओ कुछ नया है कि नहीं क्वेश्चन में? मैं 1 मिनट में आता हूँ। मेरा ना नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं इसको सेट करके आता हूँ, ठीक है? क्या मेरी आवाज आ रही है तुमको सही से? क्या आ रही आवाज? ठीक है। हाँ, तो बताओ क्या करा तुमने फिर इसके अंदर?
मतलब सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा ना? सब्स्टिट्यूशन में तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, और सब्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप, हैं? मुझे नहीं पता फिर कैसे करना है। ये एक स्पेशल टाइप का है जहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस कर ली, और वो ये कि स्विच करा है। जब ऐसे वेरिएबल स्विच करते हैं ना तो इसमें खास बात होती है। खास बात ये होती है कि इनको ना एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इजी हो जाएगी। ये आएगा 74x, ये आएगा 74y, और ये आएगा 212। 74 कॉमन आके 3 पे काट देगा तो x प्लस वाई जो है वो 3 आ रहा है। आई बात समझ में? और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 और 3 12, यानी 12x माइनस 12y इक्वल टू कितना बनेगा? 5 और 7 12। तो यानी डिफरेंस कितना आ गया? 12 कॉमन लेके काट देंगे 1 का, तो आंसर। आपने 12x प्लस 12y लिखा, हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है। हाँ, मैंने इन दोनों को एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ऐसे सवालों को जब वो वेरिएबल स्विच करता है, वेरिएबल के कोफिशिएंट को स्विच करता है, तो यही काम करना होता है। ये सवाल को इजी बना देता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब माइनस करूंगा मैं, तो माइनस करने से ये देखो क्या आ रहा है, 9। माइनस x माइनस y इक्वल टू -1 होगा ना? -1 क्यों होगा? अरे हाँ, वो तो मैं कर रहा हूँ, इसमें गड़बड़ होगी थी इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये कितना आएगा? माइनस का 12y, ये माइनस का 12 हो रहा है, 12 कॉमन आके कट जाएगा तो ये माइनस का 1 आएगा। मैं दोबारा कर रहा था क्योंकि ऑप्शन कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन में गड़बड़ है। x माइनस वाई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? माइनस का 1। जब भी ऐसा स्विचिंग हो ऐसे करके, तो समझ जाना कि एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कल को ना वो तुम्हें ऐसे कुछ बना के दे देगा, ऐसे। तो मुझे बताओ फिर इस सवाल को कैसे करेंगे आप? ऐसे क्या? हाँ, क्या इसको वैसे करा जा सकता है? हो ही नहीं सकता ये। अगर सब्स्टिट्यूशन लगाने की भी सोचोगे तो वही प्रोडक्ट बहुत बड़ी है, और उतनी बड़ी प्रोडक्ट में तो गड़बड़ होने के 100% चांसेस है ना? तो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है कि एक बार आप दोनों को ऐड कर दो, एक बार आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करते ही जो है क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये लो, इसको करो। वापस अच्छा, क्वेश्चन तो सिमिलर है, तभी तो पता चलेगा ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, यानी उसमें सीखा और इसमें अप्लाई। C होगा आंसर। हाँ, वो सी ये होगा। दोनों में माइनस था ना, तो माइनस तो कैसे आएगा? ऐड करने से आएगा। तो 19 और 17 कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो 36x माइनस 36y इक्वल टू ये कितना बनेगा? 108। हाँ, 36 कॉमन आके काट देगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। x प्लस वाई। आज की क्लास अपनी 1.5 आवर की चलेगी, ठीक है? ओके।
जल्दी से कैसे करें इसको? पहले हमें मीटर से डिनोमिनेटर से निकालना पड़ेगा क्या? एक जादू करें इसके अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने अभी जैसे मेरे को ना अभी इसमें मैंने तुमसे पूछा ना तो मेरे को याद आया। एक काम करें, वो काम होगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि। एक काम करते हैं, यहाँ पे y बाई x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 माइनस 2y, यहाँ रख दो। टू से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले भी इसको तुम एक काम करो, पहले ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। पहले इस 2 को सॉल्व करो, तो ये क्या होगा? 7 बाई में 2x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 10 है, नीचे 2 भी है और वो 2 ऊपर आएगा तो इसको काट देगा 5 पे। हमें 2x प्लस वाई, अच्छा किया। हाँ, मैंने सिंप्लीफाई करा ना इसको। हाँ, अब देखो, अब यहाँ से 2x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं इसको आगे नहीं कर रहा सॉल्व, यहाँ से 2x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 चौका 32 होता है, तो 3.2 हो जाएगा ये। तो 2 यहाँ 2x लिखना चाहिए था मेरे को, 4 से करा तो 2 कट जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 3.2 माइनस 4y। 3.2 माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 5। तो 3.2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। एक मुश्किल जा रहा है ये क्वेश्चन, मजा नहीं आ रहा क्वेश्चन को करके ऐसे। ये नहीं बात बनेगी, इजी नहीं बन रहा। यहीं से अपने को इधर लेके जाना पड़ेगा। 10x प्लस 5y इक्वल टू 7। यहाँ कितने हैं? यहाँ 2x है, यहाँ 10x है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यही इजी था, वो वाला नहीं बैठ रहा था सही। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 16 बन जाएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई करते ही कर दो माइनस, ये इससे कट जाएगा। माइनस 15y इक्वल टू माइनस 11। माइनस 15y कैसा है? अरे प्लस का 5 है, नेगेटिव का 20 है। 20, ओके। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू 11/15 आ रही है। अच्छा, अब ये वैल्यू यूज करो कहीं ना कहीं। यहाँ कर लेते हैं 10x प्लस, अगर y की जगह रखते हैं तो 11/3 हो जाएगा। 11/3। उधर जाके माइनस करो, 21, 21 माइनस 11, 10/3। x का तो 1/3। दोनों को ऐड करना है, तो 11/15 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, नहीं 5 से, सॉरी। लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं है। 16/15 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। 1 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में है ही नहीं। तो यानी हम कुछ गलत कर रहे हैं या कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। चेक करता हूँ मैं। ओके, नहीं, हमने कुछ गलत करा है। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी, दोबारा करना पड़ेगा फिर तो। हमने क्या कहा था कि इधर 4 से मल्टीप्लाई करा था, 2x प्लस। अच्छा, हमने कहा तो मुझे पता चल गया। हमने 7 माइनस 16 को हमने माइनस 11 किया था, लेकिन माइनस 9 होता है। अरे हाँ, ठीक है, राइट। ये 9 होता है, फिर सही आ जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा ये क्वेश्चन। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11 वाला। ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 6, हाँ,
y की वैल्यू k, माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 4, तो अब x k इज ऑल्सो इक्वल टू 4 a। ठीक है। 11 तक हो गए ना? यस, ये लो 3x minus 5y is equal to 1 means find the value of x plus y. Okay. Y is equal to 1 तो C है मेरे ख्याल से, है ना? तुक्का मारा है या निकाला है? निकाला, पक्का? हाँ निकाला था, लेकिन पता नहीं अगर सही है। निकालना है तो सही होगा, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करो। This and this and divided x plus y. X minus 2 is equal to 5 and 3x plus 2. Good. Y is equal to 3. That's 6. 6 second. 6 plus 2 y is equal to 3. क्या हुआ? आंसर मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नन ऑफ दीज आ जाएगा सीधा सीधा। ध्यान से देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, माय बैड भाई। दोनों को ऐड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। मेरे को लगा नेगेटिव में है। 3 और 3 6, मैंने ऐड किया था और मतलब मेरा 3 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9, x ही आया, लेकिन y की वैल्यू 2 आ रही है। y की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही थी। क्यों? 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 है ना, तो x की वैल्यू 9 हो गई। कितनी? अच्छा मैंने 6 मैंने y को कोई बात मैंने 2 को यूज कर दिया, सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला। k की वैल्यू क्या होगी अगर ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो? क्या कंडीशन होती है जब? मैं देख नहीं पा रहा। क्यों? क्या है ना? क्या हो गया? सॉरी मैं देख नहीं पा रहा था, जो आप क्वेश्चन नहीं देख पा रहा था। अब ब्लैक हो गई थी स्क्रीन। Okay. There are equations in this, and these are two coincident lines. Then the value of k is 30 times 5 by 2, 30 times 5 by 2, and
minus 5 by 2, 25 by 2, C. है ना? हाँ, C. आर यू श्योर? हाँ, कैसे आया सी? कि मतलब जैसे आप वो जो मैथमेटिक्स बताया से रेशियो मतलब मैं बस डिवाइड मतलब 5 by 2 हो रहा है मतलब जो उनका टाइम्स करना था 2x टाइम्स जैसे अगर 5 by 2 करोगे तो 5 आता है 3 by टाइम्स 5 by 2 करोगे तो 15 by 2 आता था 5 टाइम्स 5 by 2 25 by 2 होता है तो सी आंसर हो गया। ठीक है, हेलो क्वेश्चन नंबर 15 करो। rupees 4900 divided among 150 children. If each girl gets rupees 50 and a boy gets rupees 25, then the number of boys is okay. So girls plus is equal to 20. इतने रुपए इतनों में डिवाइड हो गए। ईच गर्ल्स को 50 मिले तो टोटल 50x मिले फिर, और हर बॉय को 25 मिले तो बॉय को वाई मान लेते हैं तो इतने मिले, लेकिन टोटल किसके इक्वल? 4900 के। करेक्ट है? क्या क्या वो मैंने इक्वेशन बना ली कि मान ली कि मैंने x लड़कियां थे और मान ली मैंने y बॉय थे, तो 50x प्लस 25y इक्वल टू कितना हो गया? 4900। लेकिन टोटल 150 चिल्ड्रन है, कहने का मतलब हो गया कि x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 150। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50x प्लस 50y इक्वल टू व्हाट? 750? नहीं, 7500। 7500 हाँ, अब इसके नीचे वो दूसरी इक्वेशन लिख दो, दोनों को माइनस कर दो, ये कट जाएंगे, तो 25y इक्वल टू कितना गैप है? मैं ऐसे करता हूँ, मान लो ये 5000 होता, 5000, तो कितना ऊपर है? 2500, लेकिन 100 कम भी है तो ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 25 से 4 पे कट जाता है, और ये 104 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो y की वैल्यू आ रही है 104, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 46। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ बॉयज, तो y की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपके नंबर ऑफ बॉयज 104 है। हाँ जी बिल्कुल। ओके कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नहीं ठीक है, ये लो। एटीन नंबर वाला क्वेश्चन। if the lines given by this and this has unique solution when the value of k is let's see the unique solution.
मेरे ख्याल से all real values except negative 10/3. All real values except negative 10/3. k not equal to -10/3 आ रहा है। हाँ, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करा तो क्या वैल्यू आई है? k नॉट इक्वल टू -10/3, तब आप ये बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यूनिक सॉल्यूशन था, मतलब पहले दोनों बराबर नहीं होंगे। the value of k for which the system of linear equations is inconsistent. अच्छा, मतलब कंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। parallel. हाँ, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल, तो पहले दोनों बराबर। 10 होगा, नहीं, हाँ 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। 1/5 इज इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई से k की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, ट्वेंटी नंबर। The value of k for which a system of equations has no solution is solution. कब होते हैं नो सॉल्यूशन? Times 2/266. -15. A. पहले वाला नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब वही पैरेलल, तो k/6 इक्वल टू -5/2, तो k इक्वल टू -50। सही है, नेक्स्ट वाला। What value of k will the following for a linear which have infinitely many solutions? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? So, 8 second. X plus 2 x y g k plus 6 if different anomalies डिफरेंट है मतलब क्या बोला? डिफरेंट है मतलब क्या मीनिंग है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं। इनफाइनाइट कब होते हैं? जब साइड करती है तो सब कुछ बराबर हो गया, तो 2/k + 2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/3k + 2। अब k की वैल्यू निकालनी है तो पहले दो को उठा लो। 12 इज इक्वल टू, या फिर 12 क्यों बनाना, पहले काट लो ना इसको। 2 जब 4 इक्वल टू k + 2। टाइम ले लिया तुमने सॉल्व करने में। बी, नेक्स्ट। If the lines given by this and this are parallel, then the value of k is okay. That times 3/2. आता हूँ 1 मिनट में, नेटवर्क फिर से स्लो रखे। Okay.
आ रही है क्या आवाज? आवाज आई है सर। मेरा 22 का CI लिखने पर से क्वेश्चन है उसके बाद। हाँ हाँ, पैरेलल है ना, 22 का पैरेलल C कैसे? पैरेलल है तो 3 में 2 हाँ और 2 में 5, तो 15/4 सी ऑप्शन। पूछो क्या मैंने आपको? सी भरा था। मेरे पास क्वेश्चन है, आपने पूछा था क्या मुझसे कि आज 1.5 आवर्स की क्लास है? हाँ हाँ, मैंने मम्मा से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कि 1 आवर मतलब बहुत ज्यादा होता है, फिर मेरा दिमाग थक जाता है। तो आज हम 1.5 आवर्स की नई टेक्निक की जरूरत है। ठीक। हमेशा मम्मा बोल रहे हैं। क्या? मतलब 1.5 आवर्स की नहीं होनी चाहिए क्लास। ठीक है, चलो सी ऑप्शन आ गया ना इसका। हाँ जी। कितने हो गए सवाल हमारे? 22 तक हो गए। 22 हो गए। 23। For what value of P will the following system of linear equations represent parallel lines? अच्छा, अच्छा ओके। P1 होगा क्या? For what value of P will the following system of linear equation represent parallel line? पैरेलल होगी तो -1/p इक्वल टू किसके होगा? p/-1। p² = 1, तो p की वैल्यू +-1 आ रही है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके। -1/p = p/-1। ठीक है, नेक्स्ट। The value of A to which the lines this are concurrent is उसका मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है सेम, सिमिलर। कॉन्करेंट है मतलब कोइंसिडेंट जैसे पैरेलल है। नहीं, इसमें पैरेलल। ओके। का क्या मीनिंग होगा? एक सेकंड। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। लाइनों को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनका एक कॉमन पॉइंट हो।
मान लो अपने पास मल्टीपल लाइन है अच्छा। ऐसे करके मल्टीपल लाइन है, इन सभी लाइनों को आप कॉन्ग्रुएंट लाइन बोलेंगे अगर उनका एक सिंगल कॉमन पॉइंट है तो। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में मतलब हमें बस x और y की वैल्यू बस डाल के as कितने सॉल्व करने का या कुछ और मतलब करना है? इसमें क्या पूछा है उसने कि द वैल्यू ऑफ ए बताओ अगर ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट कब करती है? जब वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती। b1 होना चाहिए b1 बाय b2। और x is equal to, oh अच्छा different lines है, x equal to 1 y equal to, oh sorry and a square x plus 2y minus 20। अच्छा ऐसे तो नॉट इक्वल की वैल्यू आएगी, ऐसे तो नॉट इक्वल का आंसर आएगा जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर इसको तो गलत हो जाएगा। तीन लाइनें दे रखी है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक x इज इक्वल टू 1 लाइन है, एक y इज इक्वल टू 2 लाइन है, और एक ये वाली लाइन है। तो ये x इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2, और एक ये लाइन है जो पता नहीं कैसे जा रही है लेकिन इसी पॉइंट पे कट होके जा रही है। तो मैंने तुम्हें बताया कि लाइनों को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? जब सबका वन कॉमन पॉइंट हो। ओके, हाँ जी, तो वन कॉमन पॉइंट है, तो एक काम करो ना, ये इसके अंदर ही उठा के रख दो। ए स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 4। मैंने वैसे किया था, तो सी वाला हो जाएगा। ओके, अच्छा ओके 25 the value of x and y for the following system of equations x plus 8y is equal to 90 and 2x। जो पहला इस जो क्वेश्चन था उसमें वाला कि a अगर नेगेटिव पर तो मतलब ये सारी इंटरसेक्ट करी एक पोजीशन पे, मतलब एक पॉइंट पे। हाँ, पास करेगी। अगर ये इसमें a की वैल्यू -4 रख दें तो 16 हो जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन और ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे काटेगी ऐसे करके, तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। अगर a की वैल्यू -4 होगी, इसके अलावा अगर कुछ रख दोगे तो वो ये लाइन ये वाली यहाँ से पास ना करके कहीं और से कर जाएगी। नहीं समझे? इसका मतलब ये था कि a की वैल्यू ढूंढनी जी जिसे तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास हो। तो हमने कहा a की वैल्यू 2 पॉसिबल हो सकती है, +-4। अगर इनके अलावा कुछ हुआ तो ये वाली लाइन यहाँ से पास ना होके कहीं और से पास हो जाएगी, तो तीनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तीनों कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब उनका एक सिंगल कॉमन पॉइंट हो, तब उनको कॉन्ग्रुएंट लाइन बोलते हैं। 26 नंबर, सॉरी 25। द वैल्यू बताओ x और y की फ्लोइंग सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शन है, किसी से भी, हाँ कोई भी लगा सकते हो। मैं तो ऑप्शन के साथ जाऊंगा। 3 2 जा 6 और 22 28 होता है, यही सेटिस्फाई कर रहा है। खत्म। कौन करे सॉल्व? हमने क्या किया? मैंने वैल्यू पुटिंग करी, मैंने सीधा एमसीक्यू उठा के इक्वेशन में डाल दिया। x की वैल्यू 2 डाल दी तो 6 हो गया, y की 3 और y की वैल्यू 2 तो 22, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। यही होगा इसका आंसर, और कोई हो ही नहीं सकता। Solve the following system linear equations based on this. The value of x and y. ये अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें क्या लगता है आंसर ये ऑप्शन होगा? ax plus by को इक्वल कराएंगे
ए माइनस डी के, नहीं और फिर नहीं, वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो क्यों ना जो ऑप्शन ही डाल के देख लो, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू -1, तो ये सेटिस्फाई तो हो रहा है ऑप्शन। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0, ये भी 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर यही हुआ ना। तो इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, कि आप ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग के साथ खेल लो, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम जाएगा। एक बच्चा इसको 1 मिनट में करेगा तो तुम इसको 5 सेकंड में उड़ा के निकल जाओगे आगे। और सारा MCQ में इसी का खेल होता है। नेक्स्ट करो 27। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. Okay, so number one का number difference- is C. Okay, so C. अरे वाह, C. 2 नंबर का डिफरेंस 26 होना चाहिए। यहाँ तो कभी नहीं है, यहीं है और यहाँ नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, नन ऑफ दीज भी है, तो चेक भी कर लेना, कहीं मार खा जाओ, हो सकता है नन ऑफ दीज हो। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो एक नंबर 3 गुना है, तो बिल्कुल सही है, उसका एक डिजिट 3 टाइम है, तो यही होगा। नेक्स्ट, Two numbers in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, then the ratio becomes 4:5. अच्छा, 5:6 ratio. It's 8 and 6 times 8, okay. And then if 8 subtracted 32 and then 40. So 8 is 4. तो C आंसर। सी हो जाएगा। मैं इसमें एक ट्रिक और बताता हूँ, तुमने इसको कैसे करा पहले वो बताओ। मैंने बस 5:6, तो मैंने देखा कि 48-20 मतलब बहुत से दूर है, तो 5:6 हो सकता है, B भी नहीं सकता, तो या तो C या D था। तो फिर मैंने देखा कि कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था तो 8 था, हाँ, दूसरा तो तरीका ये 5:6 भी है। और मैंने देख लिया कि C इस इन दोनों वाले नंबरों में यहाँ रेशियो में कितना कम हुआ है, 1 यूनिट कम हुआ है। इधर भी कितना हुआ है, 1 यूनिट कम हुआ है। अगर दोनों में सेम कम हो रहा है, लेकिन वो सेम कितना कम करा अपन ने, 8, तो इट मीन 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40, और 6 की वैल्यू कितनी होगी, 48। ये तभी काम करता है जब गैप जो है डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो, सेम हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, इसको रेशियो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो अगर 5:6 से 3:4 होता तो फिर 4 होता क्या, 3:4 होता, तो इधर भी 2 का डाउन, 4। इधर भी 2 का डाउन। हाँ, तो वो 2 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर होती, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होती, तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाती, और 6 यूनिट की वैल्यू 24 हो जाती। क्लियर है? काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। चलो, तो 28 तक हो गए, बाकी करेंगे फिर अपन नेक्स्ट